दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों गणित की क्लास में आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न बच्चों संख्या पद्धति से संबंधित हैं और ये बच्चों संख्या पद्धति का यानी नंबर सिस्टम चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कापी और कलम लेकर बैठें, क्वेश्चन को पहले हल करें, बाद में इसका जो है उत्तर देखें आप लोग। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 किसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को आप किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है इसका मान याद कर लीजिए। 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 का मान बच्चों हो जाएगा, 6 को 3 बार गुणा कर देंगे तो 6 छाक 36 छक्का 216 आ जाएगा। तो 6 का मान 216 और 5 का मान हो जाएगा, 5 की पावर 3 का मान 55 25 पंचे 125, तो 125 हो जाएगा। अगर इन दोनों को घटा देते हैं, माइनस का निशान लगा तो घटा देंगे, तो आएगा 6 से 5 घटा 1 और 11 से 2 घटे 9, 91 आएगा। अब हमको आंसर इनका मिल गया बच्चों 91। इन दोनों का आंसर कितना है? 91 है। अब इन ऑप्शन में देखो किसका 91 आंसर आ रहा है। तो पहले ऑप्शन का अगर देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 3 तिया 9 त्रिक 27, तो 27 8 तो 91 नहीं होगा। इसके बाद दूसरे ऑप्शन में चलते हैं तो 3 तिया 9 त्रिक 27 हो जाएगा जोड़ने पर और गुणा करने पर, और 4 का जब हम घन करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, और 64 और 27 अगर हम जोड़ दें तो 7 4 11 का 1 और 6 2 8 1 9, 91 आपका आ जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा। यानी 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 किसके बराबर है? तो 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 के बराबर है। आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 4 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 गुणे 4 की पावर 0 का मान कितना होगा। ऑप्शन आपके पास हैं 40, 10, 9 और 11। तो कैसे हल करेंगे? 4 है गुणे 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो 1 लिख देंगे, प्लस 5 और गुणे 4 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब इसको लिख देंगे 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 बराबर 9। तो 5 4 9 आपका राइट आंसर आया। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103, आप इसको हल करें। दिया गया है 5.4 का मानक रूप क्या होगा। अब मानक रूप कैसे लिखते हैं आप सभी को पता है, तो इसका बच्चों देख करके ही आंसर आप बता सकते हैं। 5.4 लिखा है और हम पॉइंट दाहिने तरफ से एक अंक पर लगाते हैं, तो इसमें एक अंक पर लगा ही है और बाद में कोई और संख्या है नहीं, तो इसका मतलब है गुणे 10 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 5.4 गुणे 10 की पावर 0 हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, 6 की घात 60 में इकाई का अंक क्या होगा। 6 की घात 60 में इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा, 6 की घात यहाँ पर लिखी है और 6 की घात में आप चाहे जितनी बार गुणा करें लास्ट में इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे 6 छाक 36, लास्ट में 6 आया। 36 को अगर 6 से गुणा कर दें तब भी 6 छाक 36 छक्का 216 आता है, यानी 6 9 चेंज होता है। 6 में आपका इकाई अंक बदलता नहीं है, तो इसका मतलब राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा 2। ठीक, इसके अलावा आप याद कर सकते हैं 6 का मान नहीं बदलेगा, 1 का मान नहीं बदलेगा, तो इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, -1 की घात 233 का मान कितना होगा। ये -1 की घात 233 है, तो यहाँ पर देखो -1 लिखा है और -1 को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो ये जो है प्लस हो जाता है। ठीक, प्लस का 1 आएगा। अगर इसको हम 3 बार गुणा कर दें तो माइनस का 1 आएगा। ठीक, 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास घात सम होगी, -1 के ऊपर अगर घात सम संख्या में लगी होती है तो उसका आंसर प्लस में आता है। अगर घात जो है अगर विषम संख्या में लगी होती है तो उसका मान जो है
माइनस में आता है बच्चों, तो इसको आप ध्यान रखें। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 233 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए -1 का मान -1 रहेगा, अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, वह संख्या कौन सी है जिसका मानक रूप 3.7 × 10⁻³ होगा। तो अब पहले इसको जो है साधारण संख्या में अगर हम बदलें तो ये हो जाएगा 3.7 × 10⁻³ है, तो 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 1000, तो अगर गुणा कर दें तो हो जाएगा 337 और 3 जीरो आप लगा दीजिए और दशमलव जो है एक अंक पर लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 3700। अब 3700 देखो 4 वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, गुणन का तत्समक अवयव क्या है। तो तत्समक अवयव आप समझ लीजिए, तत्समक अवयव का मतलब होता है कि अगर गुणन का पूछा जा रहा है तो गुणा में अगर उस संख्या से हम गुणा कर देंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा किसी भी संख्या का। अगर जोड़ में तत्समक अवयव पूछ रहा है तो जोड़ेंगे क्या कि उसका मान ना बदले, तो तत्समक अवयव बच्चों गुणन का हो जाएगा 1। इसके अलावा अगर योग का तत्समक पूछ रहा है तो 0 होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ देंगे तो उसका मान जो है अपरिवर्तित रहता है। इसके अलावा अगर हम 1 में किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप जो है इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहले और तीसरी संख्या का योगफल 74 है तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर 3 क्रमागत संख्या पूछी जा रही हैं तो उनको आप कैसे मानेंगे। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी और तीसरी संख्या x+2 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको संख्याएं मान लेनी है। उसके बाद कह रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल 74 है, तो x और x+2 का योगफल कितना है 74, तो आप जोड़ लीजिए x+2 बराबर 74। तो आप इसको जोड़ करके हल करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों x जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, और ये जो आपका 74 दिया गया है 74 लिख देंगे और माइनस का 2, यानी 2 इधर बराबर के इधर है, इधर ले आओ दूसरी तरफ, तो -2 हो जाएंगे। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 74 - 2 बराबर 72। अब 72 को अगर हम 2 से काट दें, भाग कर दें, यानी इधर 2 गुणा में दिया गया है, ये जब दूसरी तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 2 से 72 को काटेंगे तो आएगा 36। इसका मतलब है x का मान कितना आया, x का मान बच्चों आया 36। इसका मतलब हमारी पहली संख्या निकली है 36। हमने x माना था पहली संख्या, दूसरी संख्या x+1 माना था, तो 36 हो गई पहली संख्या, तो दूसरी हो जाएगी 37, तीसरी हो जाएगी 38। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा इसका, कह रहा है कि मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली है 36, दूसरी है 37 और तीसरी है 38 संख्या, तो मध्य की हो जाएगी 37। राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों हो जाएगी 2, ये कल के वीडियो में भी देखा गया था। 110 नंबर क्वेश्चन है, 0.45 का परिमेय रूप क्या होगा। तो इसको परिमेय रूप में लिखना है तो 0.45 को इस प्रकार से लिखेंगे और ये दशमलव काट देंगे, तो दशमलव काटने के बाद नीचे आपका 2 जीरो आ जाएगा एक के बाद, तो ये हो जाएगा 45/100 आपका आंसर जो है आएगा। लेकिन 45/100 तो आपके ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसका सरलतम रूप लिखेंगे, इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45 और 20 × 5 = 100, तो 9/20 आपका देखो ऑप्शन में है किसी, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया है 9/20, जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 111, लिखा है कि 1.3 × 1.3 का मान बताओ। तो पहले आपको 13 13 समझना है, 13 को 13 से गुणा कर देंगे तो 13 13 हमें 169 होता है। कितना होता है 169 होता है। अब दशमलव जो है 2 अंक पर लग जाएगा तो 1.69 आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि y का 2 गुणा और 12 का योग 33 है। y का 2 गुणा, तो y का 2 गुणा तो 2y हो जाएगा, ये y का दुगुना हो गया, और 12 का योग, और 12 का योग कर दे तो जोड़ देते हैं 12, कह रहा है कि 33 है,
तो बराबर 33। ठीक, इस प्रकार से समीकरण आप बनाएंगे तो समीकरण जो है आपकी कौन सी मैच कर रही है, 2y + 12 बराबर 33। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन बच्चों इसमें होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 113, 5y + 2 बराबर 12 समीकरण में y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल दिया गया है, 5y + 2 बराबर दिया गया है 12। तो अगर 2 हम इधर से दूसरी तरफ ले जाएं, पक्षांतर करें, तो 2 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5y बराबर 12 - 2, तो 12 - 2 करेंगे तो आपका बचेगा 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/5। ये 5 नीचे क्यों आ गए, क्योंकि इधर गुणा में दिए गए हैं, बराबर की दूसरी तरफ आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी y बराबर 2 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, 8a बराबर 0 तो समीकरण में a का मान क्या होगा। अब हम जानते हैं कि 8a बराबर 0 देखो दिया गया है, तो 8 अगर हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये जो है गुणा में है, भाग में जाएगा। तो a बराबर आपका हो जाएगा 0/8। तो 0/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 2। दूसरा ऑप्शन सही है 0। ठीक है, 0 आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 3t + 5 बराबर 14 तो t का मान क्या होगा। तो इसमें भी आप हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, रैखिक समीकरण है। 3t + 5 बराबर 14 है, तो 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर 14 - 5। तो 14 से 5 घटा देंगे तो बचेगा आपका 6। 14 से 5 घटाएंगे तो बचेगा 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 3t, यानी t बराबर आपको निकालना है तो t बराबर हो जाएगा 14 से 5 घटाओ 9 बचेगा, और 9/3 लिख देंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 × 9, 3 बार में। तो राइट आंसर इसका आएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। तो 2.4 लीटर में 43 किलोमीटर चलती है, तो 1 लीटर में चलने के लिए 2.4 से आप 43 को भाग कर दीजिए, आंसर आपका पता चल जाएगा। तो हम कर लेते हैं 43.2/24 यानी 2.4। तो अगर हम काटेंगे तो दशमलव कट जाएगा, तो दशमलव काट देते हैं। इसके बाद इसको काट दो तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको 8 से काटें तो 8 × 24, 3 आया नीचे, 8 से ऊपर काटो तो 8 × 5 = 40 और 3 बचा 32 हो गया, 8 × 4 = 32, 54 आया। तो इधर आ गया आपका 54/3। अब इसको अगर काट दें तो 3 × 3 और 18 × 3 = 54, यानी 18 आपका राइट आंसर आएगा। 18 किलोमीटर जाएगी, 1 लीटर तेल में 18 किलोमीटर जाएगी, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, 432.6/100 का मान क्या होगा। अब यहाँ बटे में 100 लिखा है, तो इसका मतलब है दशमलव जो है, अगर हम 0 काट दें तो 0 काटेंगे, दशमलव आपका जो है बाएं तरफ 2 अंक और खिसक जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर आ जाएगा 4.326। तो ये जो है ऑप्शन में दिया गया है पहले, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया गया है कि 2/3 का 1/3 का मान क्या होगा। 2/3 का तो का है तो गुणे का निशान लगा दीजिए, 1/3 मान क्या होगा। तो अब गुणा कर दीजिए, 2 × 1 = 2 और बटे में 3 × 3 = 9। तो 2/9 चौथे ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 8/8 -3/8 3/8। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हर बराबर है तो ऊपर की संख्याओं घटा देंगे। तो हर बराबर है तो 8 लिख लेते हैं, और 8 - 3, तो 8 से अगर 3 घटाएंगे तो बचेगा आपका 5। तो 5/8 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है।
तो कौन सी संख्या छोटी है? 0.02, 2, 0.2 या 20? तो 0.02 ये सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद जो बड़ी है वो 0.02 है, इसके बाद 2, इसके बाद 20। तो कहने तात्पर्य ये है 0.02 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो ये रहे बच्चों आपके 20 प्रश्न जो गणित से संबंधित थे और संख्या पद्धति चैप्टर से थे। तो इन 20 प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस टाइप के बेसिक सवालों को आप करना सीखें, इससे आपको धीरे धीरे अच्छे और बड़े बड़े प्रश्न भी हल करने आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।